गांव में सर्दियों का मौसम आते ही हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती थी। ठंड और बारिश का कहर एक साथ शुरू हो चुका था। दिन में तो हल्की फुल्की ठंड होती थी, लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा गहराता, सर्दी भी अपनी पूरी ताकत दिखाती थी। गांव के छोटे छोटे घरों की दीवारों में दरारें थीं और छतें भी बहुत पुरानी हो चुकी थीं। ठंडी हवा किसी न किसी तरह भीतर घुस ही जाती थी। गांव में ज्यादातर लोग गरीब थे और उनके पास ठंड से बचने के लिए खास सुविधाएं नहीं थीं। शिवा भैया का घर गांव के एक कोने में था। उनका घर साधारण था, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह एक पुरानी अंगीठी थी जो सर्दियों के मौसम में परिवार और आसपास के लोगों को राहत देती थी। शिवा भैया और उनकी पत्नी सीमा का घर छोटा था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वे हमेशा दूसरों की मदद करते थे, खासकर ठंड में, जब लोग बिना किसी सहारे के संघर्ष कर रहे होते थे। जैसे ही रात का अंधेरा छाया और बारिश तेज हो गई, गांव के लोग अपने अपने घरों में बैठकर ठंड से जूझ रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद सबको महसूस हुआ कि अब ठंड असहनीय हो गई है। ठंडी हवाएं और बारिश दोनों मिलकर उनके घरों में ठंड घुसी हुई थी। छतों से पानी टपक रहा था और दीवारों से सर्दी का एहसास हो रहा था। हर कोई सोच रहा था कि क्या करें, कैसे इस ठंड का सामना करें। इसी बीच एक बुजुर्ग महिला, जो खुद भी बहुत ठंड महसूस कर रही थी, अपने घर से बाहर निकली और सीधा शिवा भैया के घर की ओर बढ़ी। उसकी छड़ी जमीन पर थपकते हुए आवाज आ रही थी और वह कांपते हुए शिवा भैया के घर पहुंची। शिवा भैया ने देखा और तुरंत दरवाजा खोला। आओ आओ माँ, अंदर आ जाओ। शिवा भैया ने उन्हें अंदर बुलाया। बुजुर्ग महिला धीरे धीरे अंदर आई और अंगीठी के पास बैठ गई, जहां से हल्की सी गर्मी आ रही थी। महिला ने राहत की सांस ली और शिवा भैया का धन्यवाद किया। इसके बाद एक एक करके गांव के और लोग भी शिवा भैया के घर आने लगे। सबसे पहले महिलाएं आईं, फिर पुरुष और बच्चे भी। सबका उद्देश्य था केवल यही, सर्दी और बारिश से बचने के लिए एक गर्म जगह चाहिए। कुछ ही समय में शिवा भैया के घर में लोग भर गए थे। घर के भीतर हर कोने में लोग इकट्ठा हो गए थे। महिलाएं और बच्चे अंगीठी के पास बैठकर गर्मी का अनुभव कर रहे थे। कुछ लोग पुराने बिस्तर और कंबल में लिपटे थे, तो कुछ लोग खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। सीमा, जो हमेशा अपने परिवार के साथ रहती थी, ने आंगन में चाय और खिचड़ी बनाने की व्यवस्था की। वह जानती थी कि लोग सिर्फ गर्मी नहीं, कुछ खाने पीने की चीजें भी चाहेंगे। देखो, हमें मिलकर इस ठंड का मुकाबला करना है, सीमा ने कहा और सबको चाय देने लगी। हर किसी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और वे सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किसी ने पुराने दिनों की यादें ताज़ा की, तो किसी ने हंसी मजाक करना शुरू किया। इस तरह शिवा भैया के घर में सिर्फ गर्मी नहीं, बल्कि गांव वालों के बीच एक सामूहिकता और मेलजोल भी महसूस हो रहा था। गांव के पुरुष भी अपनी ओर से मदद करने के लिए बाहर गए। उन्होंने घर के आंगन में लकड़ियां और सूखी घास इकट्ठा की और अंगीठी में डाल दी, ताकि उसकी गर्मी बनी रहे। शिवा भैया और सीमा ने देखा कि गांव वालों की एकजुटता और सामूहिक मेहनत ने सबको इस ठंड से राहत दिलाने का रास्ता दिखाया। सब मिलकर रात का सामना कर रहे थे। महिलाएं एक दूसरे से बतिया रही थीं, बच्चे खेल रहे थे और पुरुषों ने अपने अनुभव साझा किए। पूरे गांव के लोग अब एक साथ थे। शिवा भैया और सीमा ने महसूस किया कि उनकी छोटी सी अंगीठी अब एक प्रतीक बन चुकी थी, गांव वालों की एकजुटता और उनके संघर्ष का। कुछ घंटे बाद ठंड की मार थोड़ी कम हुई, लेकिन लोग फिर भी घर के अंदर ही रहे। वे जानते थे कि बाहर की सर्दी और बारिश अभी खत्म नहीं हुई है। शिवा भैया ने सबको आराम से बैठने का इशारा किया और कहा, देखो, जब तक हम सब एक साथ हैं, तो कोई भी ठंड हमें हरा नहीं सकती। हम सब मिलकर इस रात को काट सकते हैं। गांव वालों ने शिवा भैया की बातों का समर्थन किया और सबने मिलकर ठंड से लड़ने का संकल्प लिया। सबने महसूस किया कि सर्दी सिर्फ शरीर को प्रभावित करती है, लेकिन जब दिलों में गर्मी हो, तो कोई भी सर्दी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकती। समय बीतता गया और ठंड और बारिश दोनों धीरे धीरे थमने लगी। लोग अब आराम से सोने के लिए लिट गए थे। शिवा भैया और सीमा ने देखा कि सभी लोग एक दूसरे के साथ आराम से सो रहे थे और यह एक अद्भुत दृश्य था।
गांव वालों की एकजुटता और प्रेम का प्रतीक। सुबह हुई और बारिश पूरी तरह से थम गई। ठंडी भी अब कम हो चुकी थी। शिवा भैया के घर में बिताई गई वह रात गांव वालों के लिए एक यादगार अनुभव बन गई। सबने महसूस किया कि मिलकर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उस रात की ठंड और बारिश ने गांव वालों को यह सिखाया कि अकेले हम कमजोर होते हैं, लेकिन एकजुट होकर हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। शिवा भैया ने गांव वालों को धन्यवाद दिया और कहा, देखो, आज रात ने हमें यह सिखाया कि जब हम सब एक साथ होते हैं तो कोई भी कठिनाई हमें हरा नहीं सकती। गांव वाले मुस्कुराए और उनके दिलों में एक नई उम्मीद और शक्ति का एहसास था। कृपया हमें सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।